राधे राधे बंधुओं, सुनीति अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार 15 अक्टूबर रविवार के दिन माता का जो आगमन है वो हाथी के वाहन पर हो रहा है। अतः यह वर्ष सुख समृद्धि देने वाला माना जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि देवी दुर्गा ने अलग अलग रूप में अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण कर पापियों का नाश किया था। वैसे तो माँ दुर्गा को बताशे, पंचमेवा और मिश्री का भोग लगाया जाता है, परंतु माँ के सभी रूपों की पूजा करने पर अलग अलग तरह के भोग लगाए जाते हैं। जैसे इस प्रकार जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इस कारण इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। उपासक को इनकी पूजा करने से रोजगार और धन की प्राप्ति होती है और आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता के चरणों में गाय के शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन माता की ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माता तपस्विनी स्वरूपा हैं। कहा जाता है भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए माता ने कठोर साधना की थी, इस कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इनकी पूजा करने से उपासक के घर के सदस्यों की आयु में वृद्धि होती है और माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है। तीसरे नवरात्रे में माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनका स्वभाव शांतिदायक है और कल्याणकारी, इस कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। उपासक को पूजा करने से बुरे कर्मों और पापों से मुक्ति मिलती है। माता चंद्रघंटा को दूध व दूध से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। चौथे दिन कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में माता कुष्मांडा का योगदान है। इनका उपवास करने से समस्त रोगों व शोकों का नष्ट हो जाता है। इनकी पूजा कर इन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। 5वें दिन स्कंद माता के रूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता है और कार्तिकेय जी का नाम स्कंद कुमार भी है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनकी पूजा करने से उपासक का शरीर स्वस्थ रहता है और माता को केले का भोग लगाया जाता है। छठे दिन दुर्गा माँ के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। कहते हैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ऋषि कात्यायन ने माता की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता ने ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इनकी पूजा करने से उपासक के अंदर आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। माता को शहद का भोग लगाया जाता है। 7वें दिन माता के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है, जो बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं। इनकी पूजा करने से उपासक को कष्टों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। देवी कालरात्रि को प्रसाद के रूप में गुड़ चने का भोग लगाया जाता है। 8वें दिन महागौरी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कठोर तपस्या करने से माँ गौरी ने महान गौरव को प्राप्त किया था, इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। इनके वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत हैं। इनकी मुद्रा शांत है। महागौरी रूप की पूजा करने से उपासक को संतान की प्राप्ति होती है और इन्हें नारियल का भोग लगाया जाता है। 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है, यानी मोक्ष को देने वाली। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं की पूजा से सिद्धि प्राप्त हुई थी और इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, जो अर्धनारीश्वर कहलाए थे। इनकी उपासना करने से उपासक को मृत्यु का भय नहीं रहता है तथा इनको भोग के रूप में तिल का भोग लगाया जाता है। धन्यवाद।